ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। हरे कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। और बहुत जल्दी दो एक दिन में लाला आने वाले। आज हम 22वां अध्याय पांचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन करेंगे। आज 24 अध्याय में 9वां स्कंद पूरा हो जाएगा। अब यह है 22वां, 3 अध्याय पढ़ेंगे और कल से 10वां स्कंद शुरू होगा। पांचाल कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रेय। मित्रु के 4 पुत्र हुए, चवन, सुदांत, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रसत। प्रसत के पुत्र द्रुपद थे, जो द्रौपदी के पिता है ना, पिता द्रौपदी के प्रसत के पुत्र थे द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र पैदा हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु और भग्याश के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजीमगढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष उनके पुत्र हुए समरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। आई समझ में? समर्ण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ और उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ, जो कुरुवंश चला। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुनंदवा, जहू और निषादश। सुनंद्या से सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति और कृति से उपचरित वसु और उपचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्नि और चेदिप आदि चेदिप देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशार का ऋषभ का सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जरासंध हुआ ना, राक्षसी ने जियो इस प्रकार कहकर खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसके जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध, जो कंस का ससुर था। जरासंध का सहदेव और सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ ऋतुश्रा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहू का पुत्र था सुरथ और सुरथ का विद्यार्थ और विदुरथ का था सार्वभौम का जयसेन और जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ आयुत का क्रोधन का देवातिथि और देवातिथि का ऋषु का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और ब्रह्मी। भाई देवापी अपना पैतृक राज छोड़कर वन में चला गया था, इसलिए उनके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में
शंतनु का नाम महाशिष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छूते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। शंतनु तो उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज में 12 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा, तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया है, अतः तुम परिवेता हो गए हो। इसी से तुम्हारे राज में वर्षा नहीं होती है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अस्मराता ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ, देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम छोड़कर गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की बजाय उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। ये अब भी है कि देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में ही वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं, कहते हैं ना, इनके दिखा में ना फोटो में कि इनके अस्थि पंजर से दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं। शंतनु के छोटे भाई का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि और भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के शिरमोर और भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दशरथ राज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती ने परशुराम जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था व्यास जी के द्वारा। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों का इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। सुखदेव जी को एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरी शांति और गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका बालिका से विवाह किया। उन दोनों की भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य और अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया था कि उसे राजक्षमा रोग हो गया। यक्षमा रोग हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए।
उनकी दासी से तीसरे पुत्र हुए थे विदुर जी। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुश्ला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। ये महाभारत थोड़ी सुनाएंगे। ये चल रही है श्रीमद् भागवत। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से, अब परीक्षित के वहीं पे आ गए ना, इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंदी, भीमसेन का पुत्र था शत्रुसेन, अर्जुन का शत्रुकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का शत्रुकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र पैदा हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र, नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया था, क्योंकि पहले से यह बात तय हो चुकी थी कि अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी रथियों को जीत लिया था और अभिमन्यु के द्वारा उत्तराखंड के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। यहाँ है, जब से सुना रहे हैं इतने दिन थे। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, शत्रुसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सबके सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा। पहले ही बता रहे हैं। यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह काव्य से तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा। सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतनी। यह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य की अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा। उनको परीक्षित को आगे की भी बता रहे हैं। एवं शौनक जी आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानी का सहस्रोनी का अश्वमेध का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेम चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौसंबीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुषेण का सुनीत का निरक्षु का सुखी नल और सुखी नल का होगा परिप्लव और परिप्लव का सुनय का होगा मेधावी का नृपंजय और नृपंजय का दूर का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ और बृहद्रथ से सुदास और सुदास से शतनीक से दुदर्मन से वहिनर
बहिनर से दंडपाणी, दंडपाणी से नेमी, और नेमी से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का संस्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेम के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये वंश। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जरी, और मार्जरी से श्रुतप्रभा, श्रुतप्रभा से आयुतायु, और आयुतायु से निर्मित्र उनका नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनछत्र, सुनछत्र के वृत्रसेन, वृत्रसेन के कर्मजित, कर्मजित के सत्यजय, और सत्यजय, संतजय के विप्र, और विप्र के पुत्र नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, और सुव्रत से धर्मसूत्र, और धर्मसूत्र से शम, शम से दुमितसेन, दुमितसेन, दुमितसेन से सुमति, और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित, और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष तक भीतर रहेगा। और 22वां अध्याय विराम लग गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब नवमें स्कंद का 23वां अध्याय शुरू। अनु, ध्रुव, तुर्वश और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो हे राजा परीक्षित, जब ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए थे। सभानर, ययाति का पहले चरित्र सुना चुके हैं, और चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के 2 पुत्र हुए उसी नर एवं तितिश्च। उसी नर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए वृषाद्रधम, सुवीर, मद्र और केकई। आवाज आ रही है? उसी नर के भाई तितिक्ष के रुद्रद्र, तितिक्ष के रुद्रद्रथ, और रुद्रद्रथ के हेम, हेम के सुतुपा, और सुतुपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, अंग, कलिंग, सुहन, पंड्रु और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिव्यरथ, दिव्यरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथी रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद के कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने इन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दे दी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। ऋषि श्रृंग विवांडक ऋषि के द्वारा हांडी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। ये बहुत अकाल बहुत पड़े बीच बीच में। तब गणका अपने नृत्य, संगीत, बाह्य हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषिरंग को वहाँ ले गई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्रलोक देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र पैदा हुआ, और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्नों से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहद्रथ कर्मा, और बृहद्रथमान 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ वध हुआ। जयद्रथ कई बार आता है। जयद्रथ की पत्नी का नाम संभूति, उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय धृति, धृति का
धतव्रत और धतव्रत का शतकर्मा, शतकर्मा का पुत्र अधिरथ, अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था और देखा कि एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बह चला आ रहा था। एक पिटारी में नन्हा सा शिशु आ रहा है। तब वो बालक कौन था? वो था कर्ण, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उसे उसी प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र ध्रुव से बरभु का जन्म हुआ। बरभु का सेतु, और सेतु का आरब्ध, और आरब्ध का गांधार, और गांधार का धर्म, धर्म का धृत, और धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र पचेता हुआ। पचेताओं के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ये कर्ण के वंश का चल रहा है। आगे की बता रहे हैं। ययाति के पुत्र तुर्वसु का, वही का भृंग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, और त्रिभानु का उदार बुद्धि करंदम, और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना रखा था। निकल गो। यस। फिर हाँ दोबारा करूँगी उसको। ययाति के पुत्र तुर्वस का वही का भर का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंदम, और करंदम का पुत्र हुआ दुष्यंत। दुष्यंत अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही पंच में लौट आए। परीक्षित, जब वे राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु वंश के नाम का वर्णन सुनाता हूँ। तो परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम विचित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य इसका श्रवण करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रचित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहजित से सज्जित का जन्म हुआ। सज्जित के 3 पुत्र थे, महाहृदय और वेणुहृदय। हेय का धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, और कुंती का सहुज, और सहुज का महिष्मान, और महिष्मान का पुत्र हुआ भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लंगिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र, ज्ञान और पराक्रम, विजय और गुणों में कीर्तिमान अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के से अच्छे विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही का क्षीण हुआ, और न कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरा धन का नाश हो जाएगा। उसने धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। से सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि की में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों का नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, और मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरवी के शक्ति से
राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतहोत्र। वीतहोत्र का पुत्र हुआ मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि और परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुवंशी और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था ब्रजिनवान। ब्रजिनवान का पुत्र स्वाही का ऋषेक और ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी और महान भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती युद्ध में अजय था, उसे कोई नहीं जीत सका। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक लाख संतान हुई और इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान में उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रूचक। रूचक के 5 पुत्र हुए। उनमें नाम सुनो: पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और जयमग। जयमग की पत्नी का नाम था शैब्या। जयमग के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर में भोज्या नाम की कन्या हरलाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर आ रहे हो? जयमग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जयमग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयमग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। नारायण नारायण नारायण। अब इनके पुत्रवधू बन गई शैब्या की। तभी जब इनमें कोई नहीं ना, कोई छोटी बड़ी, जब उम्र में जवान बूढ़े होते ही नहीं, जवान ही रहे। हमारे राजा 1000 वर्ष तक जवान ही रहते। और 23वां अध्याय में विराम हो गया। 9वें स्कंद का लास्ट अध्याय है 24वां। विदर्भ के वंश का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृध और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र विभ्रू, विभ्रू का कृति और कृति का उशिक और उशिक का चेदी राजन। इस चेदी के वंश में ही दम, घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। इनमें क्या है कि अलग अलग वंश की कहानी सुनाते हैं ना, इसलिए जब कहते हैं कि दशरथ तो जब उस जन्म में हुए, उनके पीछे की वंशावली बताते हैं और आगे की बताते हैं, इसलिए वो उनका वंश चला आ रहा ना, तो उसको संग में ले लेते हैं। कृत का पुत्र हुआ कुंती। कुंती का पुत्र, कुंती का धृष्टि और धृष्टि का निवृत्ति और कृवर्ति का दसाई और दशहार का व्योम और व्योम का जीमूत और जीमूत का विकृति और विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ। दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवरात। ये वो दशरथ नहीं है, आगे बहुत नाम बहुत दोबारा आ जाते। शकुनी कौन है? शकुनी वही होगा गांधारी को भैया। दशरथ से शकुनी, शकुनी से कारम्ब, कारम्ब से देवरात और देवरात से देवछत्र,
देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र और पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्यवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्यवत के 7 पुत्र हुए। भजमान, भजी, दिव्य और वैष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, नीलोच और किंकड़ और दृष्टि। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, तथाजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था वधु। देवाव्रत और प्रभु संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वो वैसा निकट से भी देखते भी हैं। बब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत देवताओं के समान हैं। दोनों में इतना अंतर है। इसका कारण यह है कि बिब्रू और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके थे। सात्यवत के पुत्रों में महाभोज में बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, प्रश्न के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनिमित्र ये 2 पुत्र थे। अनिमित्र ने निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी से सत्याक का जन्म हुआ। इसी सत्याक के पुत्र ययुधान थे जो सत्याकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्याकी का जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सब फल्क और चित्ररथ। सब फल्क की पत्नी का नाम था गांधनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर की अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सार में मृदुर और मृदविद, गिरिधर विद, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुधन। इनके बारे में डिटेल में फिर आएगी आगे। गंधामादन और प्रतिभाऊ इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र हुए थे, देववान और उपदेव। सब फल के भाई चित्ररथ के पृथु और विदुरथ आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए जो प्रश्नी वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्यवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल वही। उन पर कुकुर का पुत्र वही का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा अनु और तुमरु। गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनुपुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि और दुंदुभि का अरिध्योत, अरिध्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र और आहु की नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। आगे नाम पे आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धृता, देवा, शांतिदेवा, उपदेवा, त्रिदेवर, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। सब इनकी पत्नी। तो वो दूसरा उग्रसेन का भाई ही था, भाई की लड़की के देवावान उपदेव। देवक के 4 पुत्र हुए, 4 देववान, उग्रसेन, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, इन चारों में थी। तो धृता, देवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था
और उग्रसेन के 9 लड़के थे। कौन कौन थे? कंस, सुनामा, न्यग्रोध और कंक और शंकु, सुरु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसावती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान और भजमान से सिनी और सिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हदिक हुए, हदिक से 3 पुत्र हुए, देवभाऊ, शतंध्वा और कृतवर्मा। देवी मीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारीचा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग और देवश्रवा, आनक, संजय, शामक, कंक, शमीक, पच्चक और वक्र। ये सबके सब बड़े पुण्यात्मा थे वसुदेव सहित। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। वसुदेव जी पैदा हुए जब, तो शमीक, बच्चक और वक्र ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतरवा और राजादि देवी। वसुदेव के पिता शूरसेन एक मित्र थे। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। पुष्पा ने प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव से परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। प्रथा ही कुंती विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित ना हो, उसका उपाय मैं कर दूँगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था तथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। वो आगे बताया ना, जल नदी में। तो परीक्षित उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे और वीर थे। और परीक्षित प्रथा की छोटी बहन शतुदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। वही दंतवक्त्र जो पूर्व वन में सनकादिक ऋषियों के शाप से हिरणाक्ष हुआ था। माँ, अब लाइन पे आ रहे हैं। वो केकई देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकई राजकुमार हुए। राजादि देवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। सेदुराज दमघोष ने शतुश्रवा का प्राण ग्रहण किया।
उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी ने के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्बल। देव से श्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इंद्रुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कनका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। संजय ने अपनी पत्नी राजपालिका के गर्भ से वृषि और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की एक पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो मृषकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र पैदा हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष और पुष्कर, शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, ऋतुधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मजिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम हुए। गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृति आदि पुत्र पैदा हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रभा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, सूर और मजरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमागंध आदि, इला से उर्वल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के देवा के गर्भ से विप्रष्ट नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र पैदा हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए। श्री देवा के वसु, हंस और सुवंश आदि 6 पुत्र पैदा हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए और स्वयं धर्म के 8 वसुओं के उत्पन्न किया। तब वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुषसत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। और उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान थे, श्री कृष्ण। तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे राजा परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यशाली दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। सुभद्रा। जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। नारायण हरि अवतार ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। तो उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म और जीवन का मृत्यु का कारण है। उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आद स्वरूप प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राक्षस राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अछोहणी
सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे। तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन में अनुमान भी नहीं लगा सकते कि शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ में कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिनका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों की पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो यह साक्षात एक अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उनका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, तरसाहा, क्रू, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान उनकी श्यामल शरीर, सर्वांग सुंदर, उन्होंने परम मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सरावर कर दिया था। और भगवान के मुख कमल की शोभा ही तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज़ से कपूरों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनकी मुख पर निरंतर रहने वाली आनंद में मानो बाढ़ ही आ गई हो। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनकी मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे। श्री कृष्ण श्रीमन नारायण का, परंतु वो उनको देख देख कर भी तृप्त नहीं होते थे। आज भी यदि तुम दर्शन करो कृष्ण के तो उनको मन ऐसा करता है देखते ही रहो, लेकिन आज के लोगों पर इतना टाइम नहीं है कि भगवान के दर्शन करते ही रहें। पहले तो तपस्या करने लग जाते लोग, वह तृप्त नहीं होते। वे उनका रस लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनकी गिराने वाले निमी पर खींचते भी, आँख जो करते ना बाई पे खींचते पलक मारने पर। लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर चले गए। वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल वाल गोपी और गौओं के सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेक शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों को मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन करा करते थे किया। और कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का भी कर दिया। और युद्ध में अपनी दृष्टि से राजाओं को, बहुत सी अक्षोणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। और फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया। इसके बाद अपने परम धाम को सुधार गए। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 24वां और 9वां स्कंद में विराम हो गया है। इति नवम स्कंद समाप्त है। हरि ओम तत्सत। अब कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद करेंगे। इसमें भगवान के द्वारा पृथ्वी का आश्वासन, वसुदेव और देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, ये सारे अब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद ये सब कुछ होगा। उनकी कथा सुनाई जाएगी। उसमें मालूम होगा कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन राजा आए, कौन कौन बने, सब कुछ अब डिटेल में कल से शुरू होगा। अब मतलब असली श्रीमद् भागवत जाके परीक्षित कथा सुनने को बैठे हैं। अभी तक तो पैसे सुनी पर, लेकिन अब आगे चलेगी जो इनको परम धाम को ले जाएगी 7 दिन में। इतनी तक 7 दिन में होगी ये वाली, पर अपन तो आराम से पढ़ेंगे पूरा दिन। चलो ठीक है, अब आरती हो जाए।
यादें